तो हमारे पास फॉर्मूले की ये क्लोजिंग तो हो गई। अब हमने आगे फर्दर करना, क्योंकि हमने इसको खुद से क्रिएट किया ना, एक दफ़ा प्लस किया। अब इतने ही आपको समझ आ गई कि हमने इसको खुद से क्रिएट किया, ये फॉर्मूला ऐसे क्लोज हो गया। अब आगे देखिए, अगला स्टेप मैंने अब आगे इसके साथ करवाऊंगी ताकि आप लोग को एक चीज़ की समझ लग जाए, ठीक है। अब इसको जैसे हमने खुद से करवाया है, फॉर्मूले में तो है नहीं था, हमने खुद से करवाया, इसी तरह हम हर क्वेश्चन में एक दफ़ा प्लस करवाना है, एक दफ़ा माइनस। क्यों? क्योंकि हम खुद से करवा रहे हैं, हमने इसको क्वेश्चन को बैलेंस करना है। इसको करने के लिए एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हर क्वेश्चन में करना हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो क्लोज हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y²। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y², ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। अब इसको आगे से देखिए, प्लस 2x²y²। अभी हमारा फार्मूला क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारा फार्मूला क्लोज हो रहा है, यानी कि हमारा फार्मूला क्लोज हो रहा है x²। ये देखें, ये हमारा फार्मूला क्लोज हो रहा है, जैसे कि मैंने भी बताया था, एक्स का स्क्वायर प्लस x² प्लस यहाँ पे आएगा, सॉरी, x² प्लस जो है 2y का स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्लोज है, माइनस 2x² y का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, x का स्क्वायर a और ये b, और ये क्योंकि 2xy हमने क्रिएट किया तो पूरा फॉर्मूला था a² प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ये चीज़ शो हो रहा है, 2 फॉर्मूले का ए बी, तो ये पूरा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। जब इसको क्लोज करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दें। अब माइनस वाली वैल्यू एज इट इज, अब जैसे कि मैंने बताया है, ये बन गई वैल्यू a की और ये है b हमारे पास। तो जब a b के दरमियान में माइनस का साइन हो, यानी कि ये होल स्क्वायर है, 2xy का भी होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखें 2xy, इन दोनों का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास जब दो वैल्यूज के दरमियान माइनस का साइन हो, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो इक्वल्स टू 3x² प्लस 2y² माइनस लिख लेते, माइनस 2x²y², ठीक है ना, 2x²y², या ये एक दफ़ा आएगा, इसका होल स्क्वायर है ना, हाँ जी, तो ये एक दफ़ा आएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस 2y² और प्लस 2xy, ठीक है, 2xy, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डन हो गया। तो हम इसका पीछे आंसर जरा टैली कर लेते हैं, x² प्लस 2xy और माइनस 2xy और प्लस 2y²। तो इस तरह हमारा यहाँ से डन होता है। तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये a b दोनों की वैल्यू, a की वैल्यू b की दोनों की वैल्यू, एक दफ़ा प्लस, ये एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूला a प्लस b वाला और माइनस 3 वाला। अब हमारे पास आ जाता है एक वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाती हूँ, x4 प्लस x² प्लस 25, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए बी। ए हमारे पास ये है, यानी कि x का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 होता है ना, इस तरह लिखेंगे इसको। a का स्क्वायर, b हमारे पास 25 है, 25 का क्या होता है स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, b हमारे पास 25 है, तो 5 का स्क्वायर और ये प्लस x² एज इट इज अभी हमने लिखेंगे। हमारे पास a भी है b भी, हमारे पास 2ab नहीं है। अब हमें इधर क्रिएट करना है, प्लस पहले 5 का स्क्वायर a भी लिख लिया, प्लस 2 फॉर्मूले का a हमारे पास है x² और b हमारे पास है 5, ठीक है, b हमारे पास 5, 2 5 10x² हमारे पास बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस x² अलग से लिख देते हैं, ठीक हो गया, हमने ये बना लिया फॉर्मूला।
अब ये सॉरी ये चीज़ हमारे पास प्लस में आ गई, अब इसको हमने माइनस में लिखना है। 2x का स्क्वायर और ये 5, ठीक है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे फॉर्मूले की क्लोजिंग होनी है, यहाँ पे क्लोजिंग होनी है, यहाँ पे ये फॉर्म बन गई है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए बी माइनस या प्लस सी का स्क्वायर, अभी प्लस था ना, ये सी था हमारे पास, सी हमारे पास ये था, ये ए था, ये बी था और ये सी था, ठीक है। अब हमने इसको सी को एज इट इज कोने पे लिख दिया, अब हमें इसको क्लोज करना है, यानी कि क्लोज करेंगे एक्स का स्क्वायर, ये ए था और ये बी था, प्लस 5 और इनका होल स्क्वायर, ये क्लोज हो गया, ये तो क्लोज हो गया, इसको नहीं छेड़ना। अब ये बन गया 2 5 10 एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस 10 एक्स स्क्वायर था, माइनस 10 एक्स स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस करना है, यानी कि इसके साथ 1, 10 में से 1 ये 9 माइनस 9 एक्स स्क्वायर हमारा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9, 3 टाइम 9 3x का स्क्वायर। तो जब जैसे दो चीज़ों के दरमियान माइनस का साइन हो तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी कि हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका सब माइनस हो गया, अब इस साइन को चेंज करना है, प्लस 3x और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसको हम सही करके भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाली वैल्यू फिर 5, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाली वैल्यू प्लस 5 और इस तरह से अपना आंसर करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन आप लोगों को डन करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसका हम एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। वो है हमारे पास a4 प्लस 3a स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 4b4। अब ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस ये हमारे पास b है, ठीक है, हमें पता है 2 टाइम 4 होता है, 2b ये स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। हमने क्या बनाना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए बी माइनस सी का स्क्वायर, ये हमारे पास सी है, ठीक है, हमारे पास इसको नहीं छेड़ना भी, ए का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का ए हमारे पास ये है, ए का स्क्वायर बी हमारे पास 2b स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हमने इसको करना है, ए का स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस करना है और ये प्लस 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर हमने एज इट इज लिख देना है। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को क्लोज करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को क्लोज करना है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, ठीक है, ये 2b का स्क्वायर a का स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये भी हमारे पास आगे फॉर्मूला बंद हो गया। फॉर्मूला बंद होने के लिए एक बार हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें ये चीज़ लेके हैं, a प्लस बी का ये वाली चीज़ लेके। अब हम इसको लिखेंगे -2 a का स्क्वायर और 2 a का स्क्वायर और 2 टाइम 4। अब ये हमारे सेम है, इसी तरह हमने इसको लेट कर लेना है अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को y के इक्वल लेट कर लेना। अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x है वहाँ पे हमने पुट कर लेना है y, ठीक है, यानी कि y का स्क्वायर प्लस सॉरी y पुट कर लेना प्लस 10 और y प्लस 12 माइनस 15। अब मल्टीप्लाई कर लेना, y को इससे मल्टीप्लाई करना है, y टाइम वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y और 10 और 12 हमारे पास मल्टीप्लाई करने से क्या आगे 120, तो 120
120 माइनस 15। अब हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 12 और 10 में प्लस किया तो हमारे पास आ गया 22y प्लस 120 में से 15 माइनस कर दें 10 5 तो हमारे पास 105 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए इस क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंड हो गया, तो अब हम इसको रेज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 105 को, यानी कि 105 को मल्टीप्लाई करें कोई ऐसे दो नंबर 105 है और प्लस माइनस करें तो 22 आए हमारे पास। देख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम 5 8 जार 40 8 1 जार 8 120 15 मल्टीप्लाई बाय 35 7 जार 7 8 9 10। हाँ जी, 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया। अब 15 में प्लस कर लेते हैं 7 7 8 9 10 11 12 तो 22। हाँ जी, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया और इसको प्लस मैंने किया तो 22 आ गया। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, तो इक्वल्स टू y का स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y। ठीक है, 15y प्लस 7y प्लस 105। ठीक है, अब हमने इसको कर लेना है सॉल्व। y कॉमन ले लें इसमें से, y प्लस 15 प्लस 7y प्लस हमें पता है 7 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है हमारे पास इसका आंसर। तो हमारे पास y प्लस 7 और y प्लस 15 ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें करना है पुट y इक्वल्स टू हमारे पास क्या था x स्क्वायर प्लस 7x, तो इन अबव। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यूज के अंदर y की जगह पे वैल्यू पुट कर लेनी है। अब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अब इसके हमने देख लेने। अब क्या इसके पेयर बन रहे हैं 7 1 टाइम 7 और इसके भी नहीं बन रहे। 3 5 जार 15 और 3 5 जार 15 और 5 में 3 प्लस करें तो 8 आता है। नहीं, इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे। इसका मतलब ये यहाँ पे आंसर हमारा एंड हो जाएगा और हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट मैंने आप लोगों को 1 वाला करवाया और 3 वाला करवाया और मैं आप लोगों को इसका 5 वाला भी करवा देती हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसका मैं आप लोगों को करवाती हूँ 5 वाला। x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। हाँ जी, इसमें जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब 2 में 1 प्लस करें 3 आ गया, 6 में 3 प्लस करें तो 9 आ गया, ये पेड़ नहीं बन रहा। इसी तरह 1 में 3 प्लस करें 4 आ गया, 6 में 2 प्लस करें तो 8 आ गया, नहीं पेयरिंग बन। इस तरह 6 में 1 प्लस कर लें 7 आ गया और 3 में 2 प्लस करें 5 आ गया, कोई प्लस करने से पेयरिंग नहीं। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें प्लस करने से पेयरिंग ना बने, किसी भी तरह से कोई पेयर ना समझ में आए, सेम सेम हो, तो हमने उस क्वेश्चन को प्लस की जगह मल्टीप्लाई करके देख लेना है। यानी कि हमें पता है 6 1 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है, तो मल्टीप्लाई करके तो हमारा पेयरिंग बन रही है ना। यानी कि x प्लस 6 को x प्लस 1 के साथ पेयर बना सकते क्योंकि 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, लेकिन 2 1 जा 2 और 6 3 जा क्या होता है 18, तो ये हमारा पेयर नहीं बनना। इसी तरह
2 6 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, इसका पेयर नहीं बनना है, तो 6 1 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 हमारा पेयर बन रहा है। तो हमें इसको बना लेना है, अरेंज कर लेना है। x+1 x+6 x+2 x+3 और ये -3x², इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 1 ज़ा 6, इसी तरह x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 ज़ा 6, सेम आ गया ना, तो -3x²। अब हमें पता है x², तो 6x और 1x, तो हमारे पास 6 में 1 प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 6, इसी तरह x², ये हमारे पास 5x प्लस 6 -3x², x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो ये हमारे पास ये स्कीम बन गई है इसकी। ठीक है, अब इसमें x² और 7x x² प्लस 5x ये इक्वल नहीं आ रहे, एक दूसरे के सेम नहीं आ रहे, तो हमने इसको क्या लेट बाय करेंगे, इसका भी हल है हमारे पास। बी का स्क्वायर, इसको +3a² b² में करना है। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये है 2 2 टाइम 4 4 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई इससे होगा 2 2 टाइम 4 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब हमें एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर देना है। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर माइनस 4 में से इसको कर दिए, 4 में से 3 के 1, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर -1ab का, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, ये एक दफ़ा माइनस होगा 1ab, और a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर एक दफ़ा प्लस होगा। ठीक हो गया जी, मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसके जो मेन क्वेश्चन थे वो सारे हमारे देखते हैं। पीछे बैठे 2 पार्ट, वो अब आप खुद करेंगे, नहीं समझ आएगी तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं आप लोगों को अगेन सॉल्व करवाऊंगी। 2 पार्ट की तरफ आते हैं। इसका 1 बना x² 14 x प्लस 48। अब ये क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज करना है। 48 है, ये कांस्टेंट है, इसमें इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 48 1 सर क्या होता है, 48 1 इक्वल्स टू 48। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 48 आए, मल्टीप्लाई करेंगे 48 आए, प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू है। कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 48 आए, और कोई ऐसा नंबर जिसको प्लस माइनस करें और ये हमारी बिटवीन वाली वैल्यू आए। तो हमारे पास पता है 6 का टेबल पढ़ें, 6 8 टाइम होता है 48, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 48, तो हमारे पास x², ठीक है, प्लस 8x बड़ी वाली पहले, और प्लस 6x, 6 और 8 14 प्लस 48। ठीक है, हमारे पास 48 क्रिएट हो गया। तो मल्टीप्लाई भी किया एक ही वैल्यू से, दो वैल्यूज ऐसी जिनको मल्टीप्लाई करें 48 है, और दो ही वैल्यूज ऐसी जिनको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू है वो भी हमारी होगी। अब हमने इसमें कॉमन ले लेना है, इसमें से x को हमने कॉमन लिया, x प्लस 8, इसमें से हमने कॉमन लिया 6 को, इसमें से x कॉमन नहीं आएगा, है ही नहीं इसके साथ, x और प्लस 6 8 टाइम 48। अब जब हमारी दरमियान ये वाली वैल्यूज सेम आएंगी, इसका मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है, तो ये इससे प्लस हो जाएगा x प्लस 6 और x प्लस 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
इसका चलते हैं 4 वाला, हाँ 4 वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 32 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, 132 1 से 132 मल्टीप्लाई करें 132 आए, प्लस माइनस करें तो खाली एक्स आए। अभी हमें पता है 11 को मल्टीप्लाई करें कि 32 आए, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 आए, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 1 1 टाइम 1 1 1 टाइम 1 2 3 1 132। 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। अब 12 को 11 से माइनस करें तो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस किया 11 को 12 से तो 1 आ गया, और मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। ये आपको नंबर सोचना है, मल्टीप्लाई करना है डिफरेंट चीज़ों के साथ आपस में कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो हमने इन दोनों में से x को कॉमन लेना है, x को कॉमन लिया x प्लस 1, ठीक है। पहले हम वो तो लिख लें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 11x। देखिए इसमें मैं क्यों, आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये -11 इधर भी तो आ सकता है, लेकिन जो इधर साइन है ना वो हम बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाएंगे ताकि हमारे साइन सही रहे। साइन भी गलत होगी तो आंसर खराब हो जाता है। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास -11 x माइनस प्लस -11 टेबल पर 132 है, 11 12 से 1 ये दोनों सेम आ रहे, इसका मतलब आंसर हमारा इक्वलेंट है x -11 और x प्लस 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अरे मैंने 2 क्वेश्चंस कर लिए, डन हो गए, तो हम इसी अब पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, 4x² प्लस 12x प्लस 5। इसी तरह इसमें भी हमने ना 5 को मल्टीप्लाई कर देना 4 से, 5 मल्टीप्लाई 4 है 20, इसको इसे मल्टीप्लाई किया 20 आए। अब प्लस या माइनस करें कि 12 आए, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इसको, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अभी जो 20 आया ना तो हमने ऐसा टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 20 आ जाए, और ऐसा टेबल वो और प्लस या माइनस करना है उस वैल्यू के साथ, ये हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू है, सेम ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर इसमें इसके साथ जो है ना कोई वैल्यू है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है 5 4 20 होता है। अब ऐसा टेबल पढ़ें कि मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू आए, इक्वल्स टू, तो हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 10 से 20 होता है। तो इससे हमारा काम हो गया, इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास 12 आ गया, मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, प्लस माइनस किया 12 आ गया। तो 4x का स्क्वायर, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है ना वो भी हम बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे, 10x ये x2 है प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू। अब इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है देखनी हमने, तो इसी तरह जो है हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम जब भी देखते हैं कि ये a की वैल्यू हमारे पास बन गई है, ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू बन गई और ये हमारे पास b की वैल्यू बन गई, ये a हो गया ये b। अब दो जब भी ये देखिए a स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर में जब दो वैल्यू के दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस होता है, तो एक दफ़ा 1, इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी हमारे पास क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, यानी कि एक दफ़ा प्लस होगा एक दफ़ा माइनस, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये -1, यानी कि एक दफ़ा माइनस और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस 1। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप इसको हम फिर इस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर -1 और फिर एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे।
अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को एक और दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू थी x4 + 1 ओवर x की पावर 4 - 3। हमने इसको, ये हमारे पास a था, ये b था, हमारे पास 2ab नहीं था, ये हमने खुद से बनाना है। ये जितने भी क्वेश्चन थे इसके, क्वेश्चन नंबर 1 के, इसमें 2ab हमने खुद से क्रिएट करना है कि a की वैल्यू b की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से, और एक दफ़ा प्लस कर लेना, एक दफ़ा माइनस। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 को मैंने एक दफ़ा प्लस कर लिया था, एक दफ़ा माइनस, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो गए थे। तो ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, -c² यानी कि -3 एज इट इज लिख दिया। कैंसिल होने के बाद मेरे पास +2 आ गया। अब क्योंकि मैंने इक्वेशन बैलेंस करनी थी, अगर इक्वेशन मैं बैलेंस ना करती, ऐसे ही -1 कर लेती, मेरा फार्मूला ये क्लोज नहीं होना था। यानी कि इसको इसमें से माइनस कर लेती, -2 ना लगाती, मेरा फार्मूला क्लोज नहीं होना था। यानी कि मेरा फार्मूला a + b का होल स्क्वायर नहीं आना था। इसको मैंने चेंज करने के लिए, इसको मैंने तब्दील करने के लिए, मैंने बीच में इक्वेशन बैलेंस करने के लिए -2 ऐड किया, ताकि मैं जो हूँ इस -2 को अंदर लेके जाके फार्मूला क्लोज कर सकूँ। क्लोज फार्मूला करने के लिए x² और -1 ओवर x² होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो इसके दरमियान में माइनस आएगा, यदि प्लस होता तो बीच में प्लस आता, तो इसका होल स्क्वायर बना दिया, और 3 में से 2 माइनस करके -1 का होल स्क्वायर। जब दो a और b के बिटवीन माइनस का साइन होता है तो हमारा हमेशा होता है, एक दफ़ा प्लस वो चीज़ होती है, एक दो और चीज़ माइनस होती है। इसका हमारा आंसर हो गया। अब हमने हर क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला देखना, ठीक है। पहले जो 6 क्वेश्चन थे ना, इसके क्वेश्चन नंबर 1 की, वो ऐसे ही होंगे, इसमें हमें खुद से क्रिएट करना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि 3x4 + 12y और 4। इसके लिए 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया, ठीक है। x4 + 3 के टेबल में 12, 3 4 टाइम 12 और y 4, ठीक है, = 3। अब ये देखिए, इसको हमने करना है, 4 है ना, तो 2 और 2, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, इसी तरह प्लस 4y और 2 और 2 हमें पता 4 होते हैं, = ठीक है 3। अब हमें पता है ये है x², ये a की वैल्यू, ये है हमारे पास b की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास b का, हमारे पास 2ab नहीं है, 2ab हमने खुद से करना है। 2a की वैल्यू मेरे पास है x² और b की वैल्यू है 2, हाँ जी। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 4 को डिवाइड करें, 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास 2a और मेरे पास b y का स्क्वायर, ठीक हो गया, = 3, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अब फार्मूले में क्या है, ये फार्मूला हमारा क्लोज हो रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि फार्मूला हमारा क्लोज हो रहा है, हाँ जी, फार्मूला हमारा क्लोज हो रहा है, यानी कि 2x² और y² और ये x², ये a की वैल्यू b की वैल्यू +2 फार्मूले का ab। तो इसको कैसे क्लोज करेंगे, इसको हमने क्लोज करना है फार्मूले को, ठीक है। तो एक दफ़ा जो है इसको क्लोज करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 2y का स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हुआ, हमें पता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 फार्मूले का ab। इसको क्लोज करने के लिए a + b का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम ले रहे हैं। ये हमारी इस फॉर्म में थी, इस फॉर्म को हमने लेके आना था इस फॉर्म में, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है मैं 5 करवाती हूँ। x का क्यूब -3x² + 4x -14 कह रहे इसको डिवाइड करना है x + 2 से, ठीक है। लेट कर लेते हैं p x की वैल्यू, ठीक है। x का क्यूब -3x² + 4x -14 और x + 2 को रखते हैं 0 के इक्वल।
ठीक है, ये इधर प्लस है, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, मेरे पास -2। अब पी एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने -2 अप्लाई करना है। -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर +4 -2 -14, ठीक हो गया। अब हमारे पास p -2, अब मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस, ठीक है, और -2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 -14 -8 -4 -8 -14 -2 माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस का साइन होगा प्लस, 8 9 10 11 12 माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस का साइन होगा प्लस, 14 15 16 17 19 20 21 22 p, ठीक है, माइनस 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 प्लस आएगा, माइनस का साइन होगा प्लस, 22, ठीक है, और 12 इसमें प्लस कर लेते हैं, 34, तो हमारे पास -34 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब एक और क्वेश्चन करवाते हैं जी। अब आपको क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा करवाऊँ, क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 6x4 + 2 x का क्यूब -x + 2, उसी तरह लेट कर लें, p x = 6x ऊपर 4 इसकी पावर 2x³ -x + 2, p x है हमारे पास थी x + 2 = 0, इसी तरह इक्वल के साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 जो है, हाँ जी -2 हमने इसको कर लेना, ये -2 ऊपर पावर 4 + 2 -2³ -2 + 2। अब हम बताएं 2 को मल्टीप्लाई करें 4 टाइम, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर को माइनस करें तो प्लस ही होता है। अब ये ओड नंबर है, ओड नंबर को जितनी दफ़ा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आता है, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। 16 को करें 6 से मल्टीप्लाई, 36 6 7 8 9 96 प्लस -2 8 ज़ा 16, माइनस करें 16 तो 80 हमारे पास, p -2 हमारे पास आएगा 80, और यही हमारा आंसर है। हाँ जी, तो हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया और क्वेश्चन नंबर 3 किया। 2 और 4 जो हैं ये भी सेम इसी तरह हैं, ठीक है, इसका भी सेम यही रूल है। तो अगर आप लोगों को इसमें से भी किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन जो है उसकी समझ नहीं आई, तो मैं आप लोगों को वो अगेन करवा दूंगी, ठीक है। और अगर किसी किस्म की क्वायरीज चाहिए हो, किसी किस्म की भी कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर जिसके अंदर हम करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इनका एक एक पार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी रह जाएगी एक्सरसाइज 5.4, तो फिर इसको उससे अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का एंड होता है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो इन अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे, क्लास 9 का, जिसके अंदर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया।
आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक हो गया। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 का मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करवा रही हूँ पार्ट 1। बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसके अंदर पहली दो वैल्यूज इक्वल हों, फिर हमने उनको लेट कर लेना है y के इक्वल। जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिनमें पहली दो वैल्यूज इक्वल हों तो हमने उनको लेट कर लेना है y के इक्वल। फिर हम पुट करेंगे y को इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास y प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह y को पुट कर लेना है, y प्लस 6 माइनस 3। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना, y का स्क्वायर प्लस 6y, y को मल्टीप्लाई इससे करवाना है, 4 को मल्टीप्लाई इससे करवाना है, 4y प्लस 6 4 24 माइनस 3। y का स्क्वायर 6 और 4 10y प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस का साइन होगा माइनस क्योंकि बड़ी वाले के साथ प्लस का साइन है। 24 में से 3 माइनस किए 21। अब हमने ये जो वैल्यू आई है ना, इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए मल्टीप्लाई करें 21 आए और ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें 21 आए और ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई किया है उसको प्लस माइनस करें तो 10 है। हमें पता है 7 मल्टीप्लाई 3 टाइम होता है 21 और 7 में 3 जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता है 10। इसी तरह हमारी इससे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मल्टीप्लाई करने से 21 आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से 10 आ जाए। y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21, 7y 3y 7 क्योंकि 3 टाइम 10 और 3 7 टाइम 21। ठीक है, मैंने 7 इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि हमें पता है कि 7 का पेयर इसके साथ बना लिया हमने बड़ी वाली का और छोटी वाली का इसके साथ पेयर बना लिया। अब इनमें से जो कोई चीज कॉमन आ रही है वो है y प्लस 7। इसमें से कॉमन 3 आ रहा है, 3y प्लस 3 7 टाइम 21। ठीक है, तो हम लिख लेंगे y प्लस 3 और क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो इसको 1 टाइम। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है। y क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इन अबव। ठीक है, इनके अंदर पुट करना है जो चीज y हमने की थी लेट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, और प्लस 3। अब y की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये प्लस 7। ये हमारा आंसर। अब हमें पता है, देख लेना ये आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये और प्लस माइनस करें 5, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो जहाँ पे जो चीज फैक्टराइज नहीं हो रही उसको हम वहां पे एंड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5
-15। अब इसमें क्वेश्चन में हमने पेयरिंग बनानी है। सबसे पहले हमने पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग कैसे बनानी है, हमने प्लस करके चेक कर लेना है। 4 में 2 प्लस करें 4 5 6, 4 में 2 प्लस करें 6 आया, 5 में 3 प्लस करें 7 आया। तो जब हमने देखना प्लस करने से जो वैल्यू सेम आ रही है ना, हमने उनके पेयर बना लेने। यानी कि 4 में 2 प्लस करने से 6 आया और 5 में 3 प्लस करने से 8 आया। इसका मतलब हमारा पेयर नहीं बनेगा। हमने उन वैल्यूज को प्लस करना है जिनसे हमारे दोनों पेयर के आंसर सेम आए। यानी कि मैं कहती हूँ 5 में 2 प्लस करूँ 7, 5 में 2 प्लस किए तो 7 आ गया। इसी तरह 4 में 3 प्लस किए तो भी 7 आ गया। इस तरह हमने पेयर बनाना है कि जब हम दो वैल्यूज को प्लस करें, इनके एंड वाली दो वैल्यूज को प्लस करें तो हमारा आंसर दोनों का सेम आए। यानी कि 5 में 2 प्लस किए 7 आ गया, 4 में 3 प्लस किए 7 आ गया। यानी कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमें दोनों पेयर जो है बराबर मिल रहे हैं प्लस करने से, तो उन लोगों का पेयर बना लेना है। अब हमें पता है 5 में 2 प्लस करने से 7 आ रहा था और 4 में 3 प्लस करने से 7 आ रहा था, दोनों सेम है, पेयर बना लेनी है। x+2 का इससे पेयर बना लेना है, इन दोनों का आपस में पेयर बना लेना है। लेकिन 3 में 2 प्लस करने से हमारे पास 5 आ रहा था, 5 में से 4 प्लस करने से 9 आ रहा था, तो भी हमारा पेयर नहीं बन रहा था। और 4 में 2 प्लस करने से 6 आ रहा था, 5 में 3 प्लस करने से 8 आ रहा था, तो भी हमारा पेयर नहीं बन रहा था। तो मैं अब इनकी पेयरिंग सही कर लेती हूँ। यानी कि x+2 को कर लेती हूँ x+5 के साथ मल्टीप्लाई और x+3 को कर लेती हूँ x+4 के साथ, क्योंकि ये भी 7 आ रहा है प्लस करने से, ये भी 7 आ रहा है प्लस करने से। ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x और x² प्लस x5 और 5x प्लस 2x प्लस 5 2 टाइम 10। इसी तरह x टाइम x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3 टाइम 12 इक्वल्स टू 15। सॉरी -15 है, इक्वली -15। अब ये देखिए x² 5 और 2 7x प्लस 10। इसी तरह x² प्लस 7x प्लस 12 -50। अब ये हमारे x प्लस 12 -50। अब ये हमारे सेम है। इसी तरह हमने इसको लेट कर लेना है अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, x² प्लस 7x को y के इक्वल लेट कर लेना। अब जहाँ पे x² प्लस 7x है वहाँ पे हमने पुट कर लेना है y, ठीक है, यानी कि y का स्क्वायर प्लस सॉरी y पुट कर लेना प्लस 10 और y प्लस 12 -15। अब मल्टीप्लाई कर लेना, y को इससे मल्टीप्लाई करना है, y टाइम y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y और 10 और 12 हमारे पास मल्टीप्लाई करने से क्या आगे 120, तो 120 -15। अब हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 12 और 10 में प्लस किया तो हमारे पास आ गया 22y प्लस 120 में से 15 माइनस कर दें 10 5, तो हमारे पास 105 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए इस क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो अब हम इसको रेज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 105 को, यानी कि 105 को मल्टीप्लाई करें कोई ऐसे दो नंबर 105 है और प्लस माइनस करें तो 22 आए हमारे पास। देख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम 5 8 40,
8 1s are 8, 120, 15 multiplied by the 35, 7 the 7, 8 9 10। हाँ जी, 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया। अब 15 में प्लस कर लेते हैं 7, 7 8 9 10 11 12 तो 22। हाँ जी, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया और इसको प्लस मैंने किया तो 22 आ गया। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, तो इक्वल्स टू y का स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y। ठीक है, 15y प्लस 7y प्लस 105। ठीक है, अब हमने इसको कर लेना है सॉल्व। y कॉमन ले लें इसमें से, y प्लस 15 प्लस 7y प्लस, हमें पता है 7 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है हमारे पास इसका आंसर। तो हमारे पास y प्लस 7 और y प्लस 15, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें करना है पुट y इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो इन अबव। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यूज के अंदर y की जगह पे वैल्यू पुट कर लेनी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अब इसके हमने देख लेने। अब क्या इसके पेयर बन रहे हैं, 7 1 टाइम्स 7 और इसके भी नहीं बन रहे। 3 5 15 और 3 5 15 और 5 में 3 प्लस करें तो 8 आता है। नहीं, इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे। इसका मतलब ये यहाँ पे आंसर हमारा एंड हो जाएगा और हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट मैंने आप लोगों को 1 वाला करवाया और 3 वाला करवाया, और मैं आप लोगों को इसका 5 वाला भी करवा देती हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसका मैं आप लोगों को करवाती हूँ 5 वाला। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। हाँ जी, इसमें जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब 2 में 1 प्लस करें 3 आ गया, 6 में 3 प्लस करें तो 9 आ गया, ये पेड़ नहीं बन रहा। इसी तरह 1 में 3 प्लस करें 4 आ गया, 6 में 2 प्लस करें तो 8 आ गया, नहीं पेयरिंग बन। इस तरह 6 में 1 प्लस कर लें 7 आ गया और 3 में 2 प्लस करें 5 आ गया, कोई प्लस करने से पेयरिंग नहीं। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें प्लस करने से पेयरिंग ना बने, किसी भी तरह से कोई पेयर ना समझ में आए, सेम सेम हो, तो हमने उस क्वेश्चन को प्लस की जगह मल्टीप्लाई करके देख लेना है। यानी कि हमें पता है 6 1 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है, तो मल्टीप्लाई करके तो हमारा पेयरिंग बन रही है ना। यानी कि x प्लस 6 को x प्लस 1 के साथ पेयर बना सकते क्योंकि 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, लेकिन 2 1 जा 2 और 6 3 जा क्या होता है 18, तो ये हमारा पेयर नहीं बनना। इसी तरह 2 6 जा 12 और 3 1 जा 3, इसका पेयर नहीं बनना है। तो 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6 हमारा पेयर बन रहा है, तो हमें इसको बना लेना है, अरेंज कर लेना। x प्लस 1, x प्लस 6, x प्लस 2, x प्लस 3 और ये माइनस 3x स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 1 जा 6, इसी तरह x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 जा 6, सेम आ गया ना, तो माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें पता है x स्क्वायर तो 6x और 1x, तो हमारे पास 6 में 1 प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 6, इसी तरह x स्क्वायर, ये हमारे पास 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो ये हमारे पास ये स्कीम बन गई है इसकी।
ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर और 7x एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये इक्वल नहीं आ रहे, एक दूसरे के सेम नहीं आ रहे, तो हमने इसको क्या लेट बाय करेंगे, इसका भी हल है हमारे पास।